कभी कभी आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो आपको लूट कर ठग कर आपको नष्ट कर कर चले जाते हैं। कभी कभी आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो आपको प्यार करते हैं, आपके लिए जान देकर चला जाता है। कभी कभी आपके जीवन में ऐसे लोग भी आते हैं जो उनकी तरह प्यार नहीं करता, लेकिन आपको सपोर्ट करता है, आपको सेव करता है, आपके लिए सारा जीवन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है, आपके साथ सारा जीवन रहता है। नमस्कार, मैं सोमेश राय जी, लॉ ऑफ कर्मा मेंटर, योगा थेरेपिस्ट, प्राणिक एनर्जी हीलर। आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कैसे आपका जो पास्ट कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं जो इस जीवन में फिर आता है। फुल इन्फॉर्मेशन के लिए अंत तक देखें, लाइक और शेयर कीजिए। अकॉर्डिंग टू द एनर्जी साइंस और एनर्जी विज्ञान के अनुसार जो शक्ति होते हैं वो अमर होते हैं, मतलब उसका अंत नहीं है। उसको चेंज किया जा सकता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है, तो उसका अंत कभी नहीं होता। वैसे ही हमारा जो शक्ति है, हमारा जो आत्मिक शक्ति है, उसको वो कभी मरता नहीं है। वो एक जगह से और एक जगह ट्रांसफ़र होता है, परिवर्तन होता है। मतलब हमारा जो शरीर है एक एक ड्रेस की तरह है। जैसे हम ड्रेस चेंज करते हैं, हमारा एनर्जी इस शरीर को धारण करता है और इसको चेंज कर सकता है। तो ऐसे ही हम अगर सोचें तो हमारे पिछले जन्म का जो कार्मिक रिलेशनशिप था, हम लोगों का अतीत का जो रिलेशंस था, उसके साथ तो हम लोग एनर्जी लेन देन किए हैं। मतलब जो प्यार है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सपोर्ट है, सुख दुख हैं और एंगर्स हैं, फियर्स हैं, कभी कभी जो जो झमेला किया है, जो लेन देन किए हैं, वो लेन देन का हिसाब किताब जो अगर कुछ बंद नहीं हुआ तो उस ड्यू का पेमेंट लेने के लिए इस जीवन में वो एनर्जी फिर से हम लोगों के पास आता है। प्यार, सम्मान, सपोर्ट, एंगर, फियर, चोरी, डकैती, कुछ भी किए हैं, कुछ भी किए हैं, जो लेन देन किए हैं, उसका हिसाब किताब बिना किए हैं अगर आपने शरीर छोड़ दिया है तो इस जीवन में वो क्या करेगा, वो सारी एनर्जी फिर आपसे आकर जो हिसाब किताब मांगेगा। मतलब अगर आपने कुछ प्यार दिया है तो आपको प्यार मिलेगा, अगर प्यार लिया है तो आपको प्यार देना पड़ेगा। आपका अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया है तो वो भी आपसे लेने के लिए आएगा। आपने किसी का चीज़ लेकर रखा है तो आप वो चीज़ लेने के लिए इस जन्म में वो एनर्जी फिर से आपके पास आएगा, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी संपर्क में आकर आपके साथ रहकर आपके पास से वो चीज़ एनर्जी वो वापस लेगा। तो ये जो एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी लेन देन का जो सिलसिला है, अगर हमने ना बंद किए तो ये चलता ही रहता है। तो ये जो एनर्जी जो लेन देन का जो है, इसको हम संस्कृत नाम में कहते हैं जो ऋणानुबंध, मतलब ऋण। ऋण कितने प्रकार के होते हैं, तो पहले जो ऋण होते हैं, जो पितृ का जो ऋण होता है, मतलब माता पिता का जो ऋण होता है, और उसके बाद आते हैं गुरु का जो ऋण होता है, उसके बाद है दैविक ऋण होता है, और उसके बाद आता है जो प्रेम संबंधित ऋण होता है। जो माता पिता का ऋण होता है, जैसे उसने आपको लालन पालन करके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर बड़े किए, तो उस जन्म में अगर ड्यू है तो उसको लेने के लिए इस जन्म में आपके पास फिर से आएगा, माँ बाप के रूप में, भाई बहन के रूप में, आपका खुद का लड़का लड़की के रूप में आएगा, तो वो लेने के लिए आता है। अगर आपके गुरु ऋण बाकी है, मतलब जो शिक्षा सपोर्ट का जो ऋण बाकी है, तो क्या होता है, इस जन्म में आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये जो 5 विकारों से आप ग्रस्त होते हैं। आपके जीवन में क्या होता है, असंतुष्टि रहता है और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहता है, और अवैध संपर्क रहता है, चोरी होता है, मारपीट रहता है। आपके जीवन में ये लोग बहन होकर, भाई होकर, दोस्त बनकर, वाइफ बनकर आता है और आपसे ये सारे चीज़ मांग कर ले जाते हैं।
दैविक ऋण और प्राकृतिक संपदा का ऋण। अगर आपने पिछले जन्म में किसी के पास से ज़मीन लिए हो और घर बार लिए हो, तो उसको पेमेंट नहीं किए हो, उसको ठग कर लिए हो, कुछ भी नेगेटिव काम किए हो, तो इस जन्म में आपको ज़मीन नहीं मिलेगा। हज़ार लाखों रुपए करोड़ रुपए कमाने के बाद भी आपके पास एक टुकड़ा भी ज़मीन नहीं होगा। आपके शरीर में ये बहुत से रोग आ सकते हैं, जैसे जल के संक्रामक और वायु के संक्रामक, लंग डिसीज़, आर्थराइटिस, जो इस टाइप का रोग आ सकता है। प्रेम संबंधित जो ऋण है, आप अगर आपने किसी को प्यार दिए हो तो इस जन्म में प्यार आएगा। अगर आप पिछले जन्म में आप किसी को ठगा है, प्यार के नाम पे ठगा है, किसी को प्यार नहीं दिया है, तो सम्मान नहीं दिया है, तो इस जन्म में भी आपके पास कोई ना कोई आएगा जो आपको, अगर आपके पास से प्यार लेने के लिए आएगा, आपको पास से सपोर्ट लेने के लिए आएगा, रिस्पेक्ट लेने के लिए आएगा। वो हो सकता है एज ए वाइफ आए, एज ए दोस्त आए, विदाउट एक्सपेक्ट एनीथिंग। आपको प्यार, सम्मान, दान करना सीखना होगा। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए क्या प्रॉब्लम आपके जीवन में है। मैं उसको देखूंगा और उसके आंसर ज़रूर दूंगा और उसके ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा।